हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट किलर जेल में जाकर मर्डर करता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस किलर की प्लानिंग देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे कि कैसे यह दुनिया के सबसे बड़े माफिया को मारता है। मूवी की शुरुआत में हमें आर्थर बिशप नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी खुद की बोट में बॉम्ब लगाकर बाहर जाता है। बिशप को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी बोट पर कोई जाए और सामान को छुए। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के लिए 3 आदमियों को मारना होगा, पर मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए, और धमकी देते हुए फोन में दिखाती है कि पुलिस को लगता है तुम मर गए हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। इतने में बिशप उस लड़की की फोटो लेता है। ये देखकर वो गन निकाल लेती है, लेकिन बिशप टेबल से अपने आप को कवर कर लेता है। फिर वहां बहुत बेहतरीन फाइट होती है। बिशप सबको धूल चटा के वायर कार की तरफ जाता है। गुंडे भी उसके पीछे वायर कार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बिशप नहीं मिलता। जब लड़की को पता चलता है बिशप ऊपर है, तो वो उस पर फायरिंग करती है, लेकिन बिशप उसी वक्त आते हुए पैराशूट पे कूद जाता है। फिर जब वो अपनी बोट को देखता है, तो वहां उसे 2 आदमी बोट की तलाशी करते हुए दिखते हैं। तब बिशप पूरी बोट को ही बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर वो एक कंटेनर में जाता है जहां उसमें एक ब्रीफकेस में बहुत सारे फोन, पैसे और नकली पासपोर्ट रखे हुए होते हैं। ये सब लेकर बिशप थाईलैंड चले जाता है। वहां उसे मिलती है मेई, जो कि बिशप की दोस्त होती है, जिसका एक होटल होता है। बिशप रूम में जाकर वो लड़की की डिटेल्स निकालने लगता है। उसे पता चलता है ये लड़की रिया क्रेन के लिए काम करती है। क्रेन एक बहुत ही बड़ा माफिया है, जिसे बिशप अच्छे से जानता था। उसी समय मेई के पास एक लड़की आती है, जो अपना नाम जीना बताती है। जीना के बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं। वो मी से फर्स्ट एड किट मांगती है। तभी मी बोलती है, तुम्हें और कोई मदद चाहिए क्या? जीना कहती है, नहीं, मैं यहाँ सामने वाली बोट पर रहती हूँ। रात में मी देखती है जीना की बोट से रोने और मारने की आवाजें आ रही हैं। तभी वो बिशप के पास जाती है। फिर बिशप और मी जीना की बोट के पास जाते हैं और देखते हैं कि जीना का बॉयफ्रेंड उसे मार रहा है। तभी बिशप कहता है, रुको। लेकिन जीना का बॉयफ्रेंड बिशप से ही लड़ाई करने लगता है, मगर लड़ाई में बिशप उसे मार देता है और जीना और मी को होटल भेज देता है और बोट की तलाश करने लग जाता है। तभी उसे जीना के फोन में अपनी फोटो दिख जाती है और वो बोट में आग लगाकर होटल आ जाता है और जीना के ऊपर गन रख के पूछता है, तुम्हारे फोन में मेरी फोटो क्या कर रही है? तभी जीना डर जाती है और बताती है, मैं अनाथ बच्चों को बचाती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे अनाथ आश्रम से कुछ बच्चे किडनैप हो गए और ये सब क्रेन ने करवाया था। क्रेन ने मुझसे कहा, मुझे मार खाने का नाटक करना है और जब तुम मुझे बचा लो तब इस नंबर पर मिस कॉल करना है। जीना कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगले दिन बिशप जीना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता लगता है जीना सच कह रही थी। कुछ दिन बाद बिशप अपने तरफ कुछ लोगों को आते हुए देखता है और तभी बिशप जीना का हाथ पकड़ लेता है और मेई के होटल में जाता है। वहां मेई उन्हें सबके साथ एक गेम खिलाने लग जाती है। तभी वो लोग बिशप की फोटोज ले लेते हैं। गेम खत्म होने के बाद बिशप जीना को बताता है, ये क्रेन का प्लान है। जब मुझे तुमसे प्यार होगा तब तुम्हें किडनैप करके मुझसे अपना काम करवाएगा। फिर कुछ दिन जीना और बिशप साथ में रहते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। बिशप उसे अपनी एक वॉच देता है। फिर दोनों अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कुछ पुलिस वाले जीना और बिशप को पकड़ लेते हैं और क्रेन के पास ले जाते हैं। क्रेन ये समझ जाता है कि बिशप अब जीना से प्यार करने लग गया है और वो बिशप को बोलता है, अगर जीना को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा काम करना होगा, वरना मैं जीना और सारे अनाथ आश्रम के बच्चों को मार दूंगा। बिशप ये सुनकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। क्रेन कहता है, तुम्हें मेरे लिए 3 लोगों को मारना होगा। पहला आदमी है मार्लन क्रिल, जो कि एक अफ्रीकन वॉरलॉर्ड है, और क्रिल को अभी मलेशिया की सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया है, जो कि समुंदर के बीच में है, जहां जाना और जिंदा वापस आना नामुमकिन है। और तो और, क्रिल के साथ हमेशा उसके बॉडीगार्ड रहते हैं। फिर बिशप रूम में आकर च्यूइंग गम और सिगरेट में कुछ छुपाता है और अपना गेटअप एक उसी जेल से भागे क्रिमिनल की तरह बना लेता है। इसके बाद बिशप बाहर घूमने चला जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसी जेल में डाल देती है। जेल में पहुंचने के बाद बिशप क्रिल पर नजर रखने लग जाता है।
एक दिन वो देखता है एक आदमी क्रिल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बिशप चाकू मार के क्रिल को बचा लेता है। ये देखकर क्रिल बिशप को खाने पे इनवाइट करता है। खाना खाते वक्त बिशप और क्रिल दोनों अकेले होते हैं। तभी बिशप क्रिल को मार देता है और उसके मुंह में वही खाना डाल देता है जो क्रिल ने बनाया था, जिससे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल डेथ है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि क्रिल मर गया है तो वो सभी कैदियों को एक जगह जमा करने लगते हैं। तभी बिशप दीवार में वही च्युइंग गम लगाता है और अपनी बॉडी पर एक क्रीम भी लगाता है, जिससे शार्क्स उसे दूर रहे। तभी दीवार में ब्लास्ट होता है और बिशप स्विमिंग करके एक बोट पे पहुंच जाता है जिसमें क्रेन के आदमी होते हैं, और वो बिशप की कॉल पर जीना से बात करवाते हैं और अपने दूसरे टारगेट के बारे में भी बताते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है। और ये काम करके उसने बहुत सारे पैसे बना लिए होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही आलीशान जिंदगी जीता है और इसके आसपास हमेशा Z+ सिक्योरिटी होती है। इसलिए बिशप को लगता है उसे सामने से मारना नामुमकिन है और वो इस पर नजर रखने लग जाता है। बिशप को पता चलता है ये रोज अपनी बिल्डिंग के टॉप पर बने हुए कांच के स्विमिंग पूल में नहाता है। इसके बाद बिशप कांच को तोड़ने वाला केमिकल बनाने लग जाता है और केमिकल के बनते ही बिशप अगले दिन बिल्डिंग में कांच साफ करने वाला बन के जाता है और वो जल्दी ही टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। जैसे ही बिशप देखता है वो आदमी आ गया है, तभी वो केमिकल कांच पे लगा देता है और देखते ही देखते वो आदमी नीचे गिर के मर जाता है। काम खत्म होने के बाद बिशप जीना से बात करता है, लेकिन जीना कैमरा घुमा के देती है और अपनी वॉच दिखाने लगती है जो कि बिशप ने दी थी। तभी पीछे बोट और उसमें एक नंबर दिखता है और बिशप वो नंबर से बोट का पता लगा लेता है। इसके बाद बिशप बोट पर जाता है और जीना को लेकर भागने ही वाला होता है। तभी सभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और क्रेन उसे वार्निंग देता है, अगर 24 घंटे में मैक्स को नहीं मारा तो मैं जीना को मार दूंगा। ये सुन के बिशप मैक्स को मारने निकल जाता है। मैक्स बहुत ही बड़ा आर्मर डीलर होता है, जो कि हमेशा अपने बॉडीगार्ड के साथ रहता है। उसकी खुद की बिल्डिंग में जगह जगह CCTV लगे होते हैं। इसके अंदर जाना नामुमकिन है, लेकिन बिशप फिर भी अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। वो दूर स्नाइपर से एक गार्ड को गोली मारता है और इमरजेंसी हेलीकॉप्टर जिसमें डॉक्टर आते हैं उसमें छुपकर अंदर आ जाता है और अंदर जाकर वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है ताकि मैक्स सिक्योरिटी रूम में आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। मैक्स सिक्योरिटी रूम में आता है और अपने आप को लॉक कर लेता है और जब पीछे देखता है तो उसे बिशप दिखता है। तभी बिशप बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। तुम बस मरने का नाटक करो ताकि क्रेन को लगे कि तुम मर गए हो। क्रेन तुम्हारे सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। मैक्स भी बिशप का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बिशप सब तरफ ये न्यूज फैला देता है कि मैक्स मर गया है। ये सुनकर क्रेन के सारे गार्ड मैक्स के कारखाने पर कब्जा करने आते हैं। तभी बिशप सभी को मार देता है और इसके बाद वो बोट पर जाता है जहां जीना को रखा था। बिशप सभी गार्ड को मारने लगता है। तभी जीना भी उसके पास आ जाती है और लड़ाई के दौरान जीना को एक गोली लग जाती। तभी क्रेन समझ जाता है कि उसके सारे गार्ड मर गए हैं और वो बोट का बॉम्ब स्टार्ट कर देता है। बिशप जीना को एक शिप में बैठा के वहां से भगा देता है। फिर वो क्रेन के पास पहुंचता है जो कि हेलीकॉप्टर से भागने वाला था। बिशप उसे पकड़ के वहां बांध देता है। तभी क्रेन कहता है, तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, बॉम्ब से नहीं बच पाओगे। तभी बिशप कहता है, बोट से बाहर किसको जाना है, और वो बोट के अंदर चला जाता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जीना दूर से ये सब देख रही होती है और उसे लगता है बिशप मर गया है। वो अपने अनाथ आश्रम चली जाती है। तभी वहां बिशप आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि शिप की पूरी डिटेल निकाल रहा होता है। तभी उसे बिशप एक कंपार्टमेंट से बाहर आते हुए दिखता है। तब उसे पता चलता है कि हर शिप में एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिस पर बॉम्ब का भी असर नहीं होता है। लेकिन मैक्स इस वीडियो क्लिप को डिलीट कर देता है। वो नहीं चाहता है कि किसी को भी पता न चले कि बिशप अभी जिंदा है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।